गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं मॉन्टेसरी स्कूल की स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर मिस और संस्कृत मिस। बच्चों, मैं आप लोग को संस्कृत पढ़ाती हूँ और हिंदी ग्रामर भी ना। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। संस्कृत में मैंने रिवीजन 1 यानी पुनरावृत्ति 1, पुनरावृत्ति 2, पुनरावृत्ति 3 करवा चुकी हूँ और बुक पेज 98, 99 भी करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को पुनरावृत्ति 4 पढ़ाऊँगी। आप अपनी संस्कृत बुक निकाल लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पुनरावृत्ति 4 निकाल लिया, वेरी गुड। पुनरावृत्ति 4 का हेडिंग क्या है? क्रियापदानी। क्रियापदानी यानी क्रिया के शब्द, ठीक है। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना, लेटना होता है ना, उस तरह से संस्कृत में भी होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, संस्कृत में ये क्रिया है। पठ मतलब पढ़ना, पीब पीना, भ्रम घूमना, चलना, स्वपी मतलब सोना, जप मतलब जपना, रक्ष मतलब रक्षा करना, हंस मतलब हंसना, भज मतलब भजना और गय मतलब गाना। तो बच्चों, पहले आप ये बताओ, आप तो ये जानते ही होंगे कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इतना तो आपको पता है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका वो कौन सा लकार में है? लट लकारा, यानी वर्तमान काल में है। लट लकार को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए बच्चों कि संस्कृत में तीनों लिंगों के साथ क्रिया का रूप एक समान होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग के लिए पुल्लिंगम, ठीक है। 3 लिंग होते हैं, आपको मालूम है, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग बालका, पुल्लिंग शब्द हो गया, एक लड़का। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालिका। और नपुंसक लिंग हो गया फलम, ठीक है। अब इसका क्रियापद देखिए, पठ, पठ मतलब पढ़ना। अब हम पठ को लेते हैं, ठीक है। एक लड़का पढ़ता है पठ, एक लड़की पढ़ती है पठ। अब ये तो मूल शब्द हो गया, लेकिन एक वचन बनाने के लिए इसमें ती जोड़ना पड़ता। पठती, एक लड़का पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है, ये भी हो जाएगा पठती। एक फल गिरता है, पत मतलब गिरना, ठीक है, पतती। अब यहाँ देखिए, ये तो क्रिया हो गया, पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पत मतलब गिरना। लेकिन एक वचन में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ा? ती लगाना पड़ा, ठीक है। अब तीनों में तो सेम है, पुल्लिंग के लिए भी ती लग गया, स्त्रीलिंग के लिए भी ती लग गया और नपुंसक लिंग के लिए भी ती लग गया। तो बच्चों, सभी लिंगों के कर्ता में क्रियापदों के रूप बदलते नहीं हैं, क्रियापद एक ही समान रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और शब्द आप समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, पठ है, पठ मतलब पढ़ना, उसको एक वचन में बनाने के लिए पठती, ती लगाया जाता है। द्विवचन में बनाने के लिए पठता, त लगाया जाएगा। और बहुवचन बनाने के लिए अंति, पठंती। एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से पीव, पीव मतलब पीना। जब पीव अलग अकेले रहता है तो इसमें हलंत लगता है, लेकिन जब हम इसको क्रियापद के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये हलंत हट जाता है। अब पीव मतलब पीना, इसको एक वचन बनाने के लिए टी जोड़ना पड़ेगा, पीवती। द्विवचन बनाने के लिए त जोड़ना पड़ता है, पीवता। और बहुवचन बनाने के लिए अंति जोड़ना पड़ता है, पीवंती। एक पीता है, 2 पीते हैं, अनेक पीते हैं, ठीक। इसी तरह से भ्रमती, एक घूमता है, भ्रमता 2 घूमते हैं और भ्रमंती अनेक घूमते हैं। फिर इसी तरह से चलती, एक चलता है, चलता 2 चलते हैं, चलंती अनेक चलते हैं। स्वपिति, एक सोता है, स्वपिता 2 सोते हैं और स्वपियंती अनेक सोते हैं। जपति, एक जपता है, जपता 2 जपता है और जपंती अनेक जपते हैं।
रक्षति एक रक्षा करता है, रक्षता दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ति अनेक रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम तीनों वचन है। और ती त अंति ये लट लकार में प्रयोग किया जाता है। ती त अंति ये प्रथम पुरुष का धातु में लगाया जाता है। ये तीनों लिंगों के लिए एक समान होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो। कर्ता किसी भी लिंग का हो उसके साथ क्रिया का रूप नहीं बदलता है। ये संस्कृत की एक विशेषता है। ठीक है, अब बुक देखिए, अब बुक में पढ़िए। यहाँ देखिए, पठति एक पढ़ता है, यहाँ पर देखिए एक बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर दो जन पढ़ रहे हैं। पठता दो पढ़ते हैं, पठन्ति अनेक पढ़ते हैं। आप पिक्चर देख के भी समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, पीवती एक लड़की पी रही है, पीवती एक वचन है, पीवती एक पीता है। खेलता दो खेलते हैं, धावंती अनेक दौड़ते हैं। इसी तरह से भ्रमति एक घूमता है, नृत्यता दो नाचते हैं, और हसंती अनेक हंसते हैं। चलती एक चलता है, गांधी जी अकेले हैं ना, एक चलता है। गायता दो गा रहे हैं, और भजंती अनेक लोग भज रहे हैं। अब इसमें देखिए, स्वपीति एक जन सोता है, एक सोता है। जपता दो जन जप करते हैं, और रक्षति अनेक जन रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रियापद। तो बच्चों इस पेज को आप पढ़ के रखिएगा, पेज 14 और 15 यही आपका होमवर्क है। रीड पुनरावृत्ति 4। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।